नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा विषय लेके आया हूँ। हमारे भोजन के प्रकार की शैली जो कि बहुत व्यापक है, लेकिन यह मुख्यतः दो भागों में बटी हुई है, मांसाहार और शाकाहार, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। हालांकि वेजिटेरियन में भी अब एक नया विचार डाल दिया गया है वेगान का, पर फिर भी हम अपने आप को शाका और मांसाहार से संबंधित विषय पे ही केंद्रित रखेंगे। उसमें भी कौन क्या खाता है, क्यों खाता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से कुछ मान्यताएं चल रही हैं, विशेषकर वैदिक संस्कृति में, उसके संदर्भ में कुछ जो बात बनती है मैं उसको कहना चाह रहा हूं। और वह ये है कि हमने मांसाहार और शाकाहार कैसे तय किया। इसके पीछे एक छोटी सी बात है कि कोई भी कार्य उसका महत्व क्या है या उसकी उपयोगिता क्या है व्यापक स्तर पर, वह कैसे तय की जाए। वह तय की जाती है हेतु से, पर्पस से, इंटेंट से। कोई कार्य क्यों करना है उससे ये तय होता है कि वह कार्य सही है या गलत है। इसी प्रकार उसी से तय होता है कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा बुरा है। इंटेंट, पर्पस, कंटेक्स्ट, संदर्भ, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य की किसी भी प्रकार से उसकी तुलना करनी है तब भी और उसकी व्याख्या करनी है तब भी। अगर कोई सिर्फ ये कह के कि मैं ऐसा समझता हूं इसलिए ऐसा है, तो वह जो विश्लेषण है, उसका जो तर्क है, वो अपूर्ण है और एक तरफा है। समझना ये पड़ेगा कि कोई भी कार्य हम क्यों करते हैं। जैसे मेरे सामने ही अभी ये है, ये एक बड़ा पेचकस है, बड़ा स्क्रू ड्राइवर है। बड़े पेच को कसने के लिए या खोलने के लिए। ये हम सभी के घर में होता है, छोटा या बड़ा। जिनके पास वाहन है तो उसकी जो वाहन की जो टूल किट होती है उसके अंदर भी छोटा या बड़ा ये पेचकस होता है। हम सभी ने देखा भी है, जाना भी है और हम ये मानते भी हैं कि इस पेचकस का हेतु क्या है, पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है, किस लिए ये बनाया गया होगा। ये बनाया गया है पेच को कसने के लिए या खोलने के लिए, इसलिए इसको पेचकस कहा जाता है, स्क्रू ड्राइवर। लेकिन इसी पेचकस को किसी व्यक्ति को घोंपा भी जाता है और उसकी हत्या भी कर दी जाती है। ऐसा कहानियां, ऐसे टीवी सीरियल के अंदर हमने किस्से, सच्ची घटनाएं सुनी हैं, देखी हैं, जानी हैं, पढ़ी हैं। तो ये पेचकस सही है या गलत है, इसका बनना, इसका अस्तित्व में आना सही है या गलत है, ये किस आधार पर तय होगा। अगर यूं कह दिया जाए कि नहीं भाई पेचकस इसलिए मत बनाओ क्योंकि इससे लोगों की हत्या की जाती है, भाई ये उसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य तो केवल पेच को कसने से था, मात्र उतना। किसी ने इसका दुरुपयोग किया है, इसलिए यही पेचकस किसी खूनी का हथियार भी बन जाता है। और मैं इसको थोड़े से अच्छी तरह शब्दों में कहना चाहूं तो मान लीजिए मैं आत्मरक्षा में ही इसका इस्तेमाल करूं
किसी उद्देश्य मेरा गलत नहीं है, मैं आत्मरक्षा में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इससे किसी को हानि तो पहुंच सकती है। तो पेचकस का होना बुरा नहीं है, इसका उपयोग बताएगा कि इसको सही तरीके से उपयोग किया गया या सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। इसी प्रकार सबके घर में रसोई होती है और रसोई में एक चाकू होता है। वो चाकू बना किस लिए है? सब्जी काटने के लिए। उससे हाथ भी कट सकता है और बड़ा रूप भी ले सकता है वो। लेकिन चाकू बनाने वाले ने वो चाकू जो बनाया है, किचन नाइफ जो बनाया है, वो इसलिए नहीं बनाया है कि उससे आप किसी की हत्या करो या किसी को हानि पहुंचाओ, कोई किसी प्रकार की चोट पहुंचाओ। हेतु क्या है? आप घर में भोजन बनाने के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए, उसको छीलने काटने के लिए कुछ चाहते हैं। आपके पास कोई यंत्र, कोई औजार कुछ होना चाहिए और वो चाकू उसका कार्य करता है। इसी तरह बर्फ की सिल्ली तोड़ने के लिए नोकदार सुआ बोलते हैं उसको, वो आता है। आइस पैकर, उससे आप बर्फ तोड़ते हैं और उसी से आप किसी को घोंप के शारीरिक हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो अर्थ क्या हुआ कि कोई भी कार्य सही है या गलत है, यह तय होता है उसके प्रयोग करने के मंतव्य पर या उसके बनाने के उद्देश्य पर। कंटेक्स्ट, संदर्भ, कारण, मूल कारण। अब हम आज के विषय पर आते हैं। हमारी संस्कृति में मांसाहार और शाकाहार, वैदिक संस्कृति की मैं बात कर रहा हूं, मांसाहार और शाकाहार दोनों बहुत प्राचीन समय से चलता आया है, वह मान्य भी है। लेकिन जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं, किसी उत्सव को मनाने की बात करते हैं, तब हम एक शुचिता का वातावरण निर्माण करते हैं और उसके लिए हम किसी भी प्रकार का मांसाहार करना बंद कर देते हैं। यह क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो मांसाहार है वह एक नकारात्मक जीवन शैली है या कहीं ना कहीं वह हमारे अध्यात्म के मार्ग में बाधक है। वो कैसे है वो अलग एक विषय है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। लेकिन हम ये करते हैं, मैं सिर्फ उतने तक सीमित रख रहा हूं कि ऐसा हम करते हैं। इसी प्रकार जो पूजा पाठ में लोग होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं, या जिनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, चाहे वो किसी भी परिवार से, किसी भी वर्ण से, किसी भी वंश से आते हैं, वो मांसाहार नहीं करते, वो शाकाहार करते हैं। क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो कारण है ये उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे वो उन्नति धीमी होती है। इसलिए यह, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरे एक सहकर्मी साथी थे, उनसे अभी भी संबंध हैं। वे कश्मीरी ब्राह्मण हैं और उनके परिवार में जो शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि, वह उसकी पूजा बहुत ही व्यापक स्तर पे की जाती है। जितने भी कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित जिनको कहते हैं, या कश्मीरी हिंदू जो भी हैं, जो कि समर्थ हैं, वे भगवान शिव की पूजा करते हैं और बड़े व्यापक स्तर पे करते हैं। वो कहते थे, वो कहते हैं, अभी भी मतलब हैं वो, और अच्छे सफल व्यक्ति हैं। वो ये कहते हैं कि हम मांसाहार करते हैं, किंतु जब महाशिवरात्रि मनानी होती है उससे 15 दिन पूर्व वो घर से बाहर का जल भी नहीं पीते।
घर में भी शुचिता और घर से बाहर भी शुचिता, ये लाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का पर्याय यही है कि जो मांसाहार है विशेषकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अमान्य किया गया है हमारी वैदिक संस्कृति में। अब कैसे और मांसाहार को क्यों गलत माना गया है, उसके उदाहरण स्वरूप मैंने आज के विषय का चयन किया था कि अंडा शाकाहार है या मांसाहार है। आज से 20, 25, 30 वर्ष पूर्व तक तो ये धारणा थी और हर कोई ये मानता था कि अंडा जो है यह मांसाहार है, अंडा नहीं खाना चाहिए। अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति है, कोई पुजारी है, जो भी इस तरह की परिपाटियों पे, मतलब धार्मिक परिपाटियों में चलता है, उसको पंडित वैसे ही कहना शुरू कर देते हैं। तो जो भी पंडित प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मैं यहाँ पे किसी जाति वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ, तो वो मांसाहार नहीं करता और वो ये मानते थे कि अंडा मांसाहार है। तो अंडा मांसाहार कैसे हो गया? एक प्रश्न किया गया कि जो दूध है वह भी पशु उत्पाद है, एनिमल प्रोडक्ट है, और जो अंडा है वह भी एक पशु या पक्षी का उत्पाद है। तो दूध को शाकाहार क्यों माना गया है और पूजा पाठ इत्यादि में और वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना महत्व दिया गया है, और अंडे को मांसाहार की श्रेणी में क्यों रखा गया है? हम अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, विदेशों में तो अंडे को शाकाहार ही माना जाता है। तो वो मांसाहार क्यों है? तो अब मैं फिर अपने इसी उदाहरण पे आऊंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी कार्य क्यों हो रहा है, कोई भी चीज क्यों बनी है, उसका एक मूल उद्देश्य है, उसका एक कारण है, एक मकसद है, एक कंटेक्स्ट है, एक रेलेवेंस है। ये पेचकस इसलिए बना ताकि पेच को कसा जा सके, इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई। इसका कोई दुरुपयोग कर रहा हूं या कोई दूसरा उपयोग कर रहा हूं तो वह इसका मूल उद्देश्य नहीं है। मैं इसका एडिशनल यूज कर रहा हूं या इसका मिस यूज कर रहा हूं। बट द पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस और मेकिंग ऑफ दिस स्क्रू ड्राइवर इज टू टाइटन द स्क्रूज। ठीक है। इसी प्रकार जो दूध है वो किसी भी पशु का, किसी भी जीव का है, चाहे वो मानव, चाहे वो गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, भेड़ का है, ऊंट का है। दूध का उद्देश्य क्या है? दूध कौन पीता है? उसकी संतान पीती है, उस जीव की संतान पीती है। मानव का दूध मानव की संतान पीती है, भैंस का दूध भैंस की संतान पीती है, गाय का दूध गाय की संतान पीती है, ऊंट का ऊंट, भेड़ का भेड़, बकरी का बकरी, कुत्ते का कुत्ता। स्वाभाविक है, ये हम सभी जानते हैं। तो दूध का उद्देश्य क्या है? दूध क्यों दिया प्रकृति ने? टू सस्टेन अ लाइफ, टू सपोर्ट अ लाइफ एंड सस्टेन इट। एक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दूध की उत्पत्ति हुई है इस प्रकृति में। क्योंकि जैसे ही जीव जन्म लेता है उसको ऊर्जा चाहिए, और सरलतम रूप से, सुपाच्य रूप से जो ऊर्जा उपलब्ध होती है और सबसे स्वस्थ रूप में जो उपलब्ध होती है, जो उसे प्रतिरोधक क्षमता भी देता है, वह उसकी मां का दूध होता है। तो दूध का उद्देश्य तो स्पष्ट हुआ कि यह लाइफ को सपोर्ट करने के लिए है। ये नेचर ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, जो भी मानिए आप, विज्ञान ने बनाया ही इसलिए है। वो बात अलग है कि आज हम दूध, गाय भैंस पालते हैं, लेकिन उसके बछड़ों और कटरों को वो दूध नहीं उपलब्ध होता। होना चाहिए, चाहे थोड़ी ही मात्रा में।
हमारी परंपरा में तो नियम बने हुए हैं कि गाय के इतने थन से ही आपको दूध लेना है, बाकी उसके बच्चों का है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ को सस्टेन, उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो नेचुरल एनर्जी चाहिए, जो प्रकृति ने दी है और हर जीव को दी है, वो दूध है। दूसरी ओर जो अंडा है, एग है, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो तो सीधे सीधे समझते होंगे, और वैसे भी इस प्रकृति में जो अंडा है, जो एग है, चाहे वो छिपकली का है, चाहे डायनासोर का है, चाहे सांप का है, चाहे मुर्गी का है, चाहे बत्तख का है, और चाहे मनुष्य का है, उसका कारण, उसका पर्पस, उसका इंटेंट क्या है? जीव को का निर्माण करना और उसको जन्म देना। अब समझिए अंतर को। दूध का उद्देश्य है एक जीवन को सहारा देना, उसका संवर्धन करना, उसको बढ़ाना, उसको स्वस्थ करना। और अंडे का उद्देश्य है, प्रकृति में जो अंडा है वो इसलिए दिया गया है कि आप एक जीव का निर्माण कर सकें। यह हेतु है, पर्पस है, इंटेंट है, कंटेक्स्ट है, किस लिए अंडा होता है इस सृष्टि में। और जैसा कि मैंने कहा, किसी भी जीव का है। घरों में छिपकली के अंडे दिख जाते हैं कभी किसी कोने में, जो आप काफी समय तक साफ ना करो तो। सांप के अंडे होते हैं मालूम है, मुर्गी के अंडे होते हैं, बत्तख के अंडे होते हैं, कौवे के अंडे होते हैं, कोयल के अंडे होते हैं। और साइंटिफिकली जितने भी जीव हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, इवन यहां तक कि मनुष्य भी, इनका भी अंडा होता है मादा का। और ये अंडे जीवन के निर्माण के लिए प्रकृति ने दिए हैं। तो जब हम किसी जीव का दूध पीते हैं, मान लीजिए हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी है वो उसका दूध पीते हैं, उसे पालते हैं, उसका दूध पीते हैं, तो हम वो पी रहे हैं जो प्रकृति ने संवर्धन के लिए, सहायता के लिए स्वयं दिया है। लेकिन जब हम एक अंडा खाते हैं या अंडे को तोड़ते हैं, तो उसमें हम प्रकृति का जो उद्देश्य है उसके अंदर टांग अड़ाते हैं। अर्थात इस स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू टाइट करने की बजाय किसी के पेट में घोंपते हैं। अब तर्क ये भी दिया जाता है कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, इससे जीव जन्म नहीं ले सकता। अंडा तो है। फर्टिलाइज होना और अनफर्टिलाइज होना जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो समझ सकेंगे, जिन्होंने 12वीं तक या 10वीं तक भी पढ़ी होगी मेरे ख्याल में, नहीं तो 12वीं तक वाला तो समझ ही सकता है बहुत स्पष्ट रूप से कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो जीव को जन्म देने की प्रक्रिया पूरी कर चुका है, अब उसे आगे बढ़ना है। पहली उसकी पूरी नहीं कर चुका है, क्षमा कीजिएगा, जीवन को जन्म देने की या जीवन के निर्माण की प्रक्रिया की पहली जो आवश्यकता है उसको पूरा कर लिया। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग ये होता है। तो अगर आप फर्टिलाइज्ड एग खा रहे हैं तो जीवन निर्माण की जो प्रक्रिया आरंभ हो गई है उसमें आप बाधा पहुंचा रहे हैं, इसलिए ये जीव हत्या मानी जाती है। इसलिए ये जीव हत्या मानी जाती है। और जब अगर हम ये तर्क देते हैं कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, तब भी अंडा तो है। जीवन निर्माण की जो
जैविक जीव विज्ञान के अनुसार जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, एक पुरुष तत्व है, एक स्त्री तत्व है, दोनों मिलते हैं, उसके बाद जीवन निर्माण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। उसके बाद जीवन निर्माण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग है तो आपने उसमें बस पुरुष तत्व नहीं आने दिया ना, जो स्त्री तत्व है, एग जो है, जो नेचर ने एग जो प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि निर्माण प्रक्रिया को आरंभ करने का आधा 50% हिस्सा है, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया ना, उसको भी तो बाधित कर लिया आपने। इसलिए यह जीव हत्या में आता है। तो जहां दूध प्रकृति स्वयं देती है हर जीव को, जीवन के जो जीव जन्म ले चुका है उसके पालन पोषण संवर्धन विकास के लिए अंडा प्रकृति देती है जीवन निर्माण के लिए। तो यदि हम अंडा खाते हैं, चाहे फर्टिलाइज्ड है चाहे अनफर्टिलाइज्ड है, वह सात्विक तो नहीं है। हम अपने मन को समझाकर, मार्केटिंग करके, मार्केटिंग के प्रभाव में आकर ये अगर मान लेते हैं क्योंकि एग अनफर्टिलाइज्ड है इसलिए वो वेजिटेरियन है, तो वो प्रकृति नहीं मानेगी। प्रकृति ने उस अंडे को उत्पन्न इसी उद्देश्य से किया था कि इससे जीव जन्म ले सके। हम उसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, हम स्क्रू ड्राइवर को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यही उसका उद्देश्य है या वह सही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज से आप अंडा खाना बंद कर दीजिए। आपको जो खाना खाइए, यह आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, उसमें मुझे कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पे आज बोलने का जो उद्देश्य था वो इतना ही था, और यही था कि हम समझें कि हम किस भोजन को सात्विक क्यों मान रहे हैं और किसको सात्विक नहीं मान रहे हैं। दूध सात्विक इसलिए है क्योंकि उसको तो प्रकृति ने ही इसलिए दिया है कि जीवन को सपोर्ट करना है, और अंडा इसलिए, अंडा खाना इसलिए सात्विक नहीं है क्योंकि वह जीव को जन्म देने की एक इकाई है जिसको हम तोड़ देते हैं, इसलिए वह जीव हत्या माना जाता है। और इसीलिए जो व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर है वह इसे नहीं करता, वह इसे नहीं खाता। मात्र यही मुझको आपको बताना था, यही मेरा विचार था। इसके संदर्भ में आपकी कोई विचारधारा है या आपका कुछ मानना है, वो कमेंट स्वरूप आप लिख सकते हैं। किंतु वैदिक संस्कृति में सात्विक और असात्विक, मांसाहार और शाकाहार का जो अंतर किया गया है उसके पीछे कारण क्या है वो मैंने अंडे के और दूध के माध्यम से समझाने का, बताने का प्रयास किया है। इसमें जो भी शास्त्र सम्मत है वह हमारे ऋषियों मनीषियों का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ है, और इसमें जो भी कचरा होगा, जो भी इसमें त्रुटियां होंगी वो मेरी होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।